हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोग आज टॉपिक नंबर सेकेंड पढ़ा जाएगा, एक्सटेंट एंड पॉसिबल कॉजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। मतलब कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग के बाद कौन कौन से लॉसेस होते हैं, उसके पॉसिबल काज क्या क्या हैं, क्या क्या संभावित कारण हैं और उसके क्या क्या कितने एक्सटेंट तक है, इसके बारे में स्टूडेंट्स पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, एक्सटेंट एंड पॉसिबल कॉज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जैसा कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस refers to the reduction of quantity and quality of harvested fruit and vegetables that occur between harvest and कंजम्पशन एंड फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब स्टूडेंट कि इसका मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब कि उसके गुण या फिर तो उसकी मात्रा में अंतर आना, कमी आना, जो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, मतलब जैसे जो फ्रूट या वेजिटेबल हम लोग हार्वेस्ट कर लिए हैं, जिसे मतलब हार्वेस्ट के बाद और कंजम्पशन से पहले के बीच में हम लोग उसमें कुछ कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हैं। तो दीज लॉसेस हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन। ये जो लॉस है इसके कुछ आर्थिक, सामाजिक और इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय इम्प्लीकेशंस है। आइए इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं हम लोग कि क्या क्या इसके एक्सटेंट है और क्या क्या इसके पॉसिबल कॉज है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक्सटेंट की बात करें तो एक्सटेंट में सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वेरी डिपेंड ऑन फैक्टर्स। ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे क्या क्या फैक्टर्स है मेनली कि कैसा क्रॉप टाइप था, कैसा रीजन था, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया, उसके बाद कैसी हैंडलिंग प्रैक्टिस की। अगर ग्लोबल स्केल पर बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन रेंज फ्रॉम 20, मतलब वैश्विक स्तर पर 20 से 50% तक का लॉस हो जाता है टोटल हार्वेस्ट लॉस का। मतलब ये समझिए कि अगर आप 40 क्विंटल या 50 क्विंटल या 100 क्विंटल ही आपने सब्जी को उगाया या फल को उगाया, तो उसमें से आधा हिस्सा, 20 से 50% हिस्सा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इन सम डेवलपिंग कंट्रीज, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में ये लॉस और भी ज्यादा हो जाता है, जो कि 50 से भी ऊपर बढ़ जाता है। At least 50% of the production of fruits and vegetables in the country is lost due to costage and value destruction। मतलब कि देश में 50% से ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ, अगर भारत की बात करें तो यहाँ 50% से ज्यादा लॉस सिर्फ यहाँ पर लॉस की वजह से होता है, मतलब कि वैल्यू की वजह से, दाम घटने की वजह से। जैसे अभी हम बात करें एग्जाम्पल में कि हमारे यहाँ टमाटर की खेती हुई, लेकिन जब रेट गिरा तो टमाटर यहाँ पर बिकना ही नहीं हुआ। तो उस समय जब 10 दिन का रेट, जब तक 10 दिन 15 दिन रेट गिरा था, तो उतने में जितने टमाटर की क्वांटिटी का लॉस हुआ, वो लॉस भी इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है, इंडिया लॉस्ट अबाउट 35 to 40% ऑफ हार्वेस्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्या भारत में 35 से 40% हार्वेस्टेड फ्रूट और वेजिटेबल का लॉस हो जाता है? कब? हैंडलिंग के समय, स्टोरेज के समय और ट्रांसपोर्टेशन के समय। ये लॉस करीबन 40,000 करोड़ का प्रति ईयर होता है। समझिएगा स्टूडेंट, बहुत कम नहीं, 40,000 करोड़ का लॉस हो जाता है पर ईयर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ा जाएगा पॉसिबल कॉज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मतलब कौन कौन से पॉसिबल कॉज है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स है पुअर हैंडलिंग प्रैक्टिस। इसमें है कि रफ हैंडलिंग, अगर हम लोग अच्छे से हैंडलिंग नहीं करेंगे तो हार्वेस्ट के समय या फिर तो पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन में, तो उससे फिजिकल डैमेज होगा, ब्रूसिंग आ जाएगी, एसिलरेटिंग स्पॉइलेज, मतलब सड़न पैदा हो जाएगी तेजी से, और जो प्रोड्यूस है उसका सेल्फ लाइफ भी बहुत तेजी से घट जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या? अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। जैसे प्रॉपर फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है सभी के पास। जैसे टमाटर सभी उगा लेंगे लेकिन सभी टमाटर थोड़े ना स्टोर कर पाएंगे। कूलिंग सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। उसके बाद और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नॉलेज। मतलब पीएचएम का नॉलेज ही नहीं है यहाँ पर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो नॉलेज है
कुछ उसमें मैनेजमेंट किया था उसकी नॉलेज ही नहीं है किसी को। लिमिटेड नॉलेज से क्या होता है कि सभी लोग सब काम अच्छा नहीं कर पाते, सब लोग अच्छे से सॉर्टिंग नहीं कर पाते, ग्रेडिंग नहीं कर पाते, पैकेजिंग नहीं कर पाते, और इन प्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज करने की वजह से ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन, मतलब तापमान और आर्द्रता की फ्लक्चुएशन, मतलब उतार चढ़ाव। तो अगर तापमान और ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता है, अगर इसमें उतार चढ़ाव इनकरेक्ट होगा तो इससे क्या होगा, स्टोरेज के समय बहुत तेजी से पक जाएगा सारे फल और सब्जियां, जिससे क्या होगा वो खराब हो जाएगा और बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से उसमें सड़न पैदा हो जाएगी और लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेस्ट एंड डिजीज। क्या पेस्ट और डिजीज लगने की वजह से आप सभी जानते होंगे कि अगर किस तरीके से पेस्ट और डिजीज लग गया तो पूरा का रखा रखा पूरा गोदाम में ही सब खराब हो जाएगा। इथिलीन प्रोडक्शन, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इथिलीन का प्रोडक्शन करते हैं, जो क्या करता है और सभी फ्रूट वेजिटेबल जो रखा है उसको क्या करेगा, पकाने बहुत तेजी से पका देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टोर किया गया प्रोडक्ट आपका सड़ जाएगा। और नेक्स्ट है स्टूडेंट लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट, मतलब यहाँ पर मार्केट की भी कमी है, सभी लोग बहुत तेजी अच्छे से मार्केट नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से हम लोग जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अच्छे से मार्केट में नहीं पहुंच पाता और लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कांस्टेंट, मतलब आर्थिक कमी, सभी के पास फाइनेंस ही नहीं है, फार्मर्स के पास क्या क्रेडिट ही नहीं है, तो वो क्या करता है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बना ही नहीं सकता, तकनीक को यूज ही नहीं कर सकता, जिससे उसे क्या करता है कि वो जो प्रोडक्शन किया उसे डायरेक्ट बेच देता है। तो अगर पोस्ट हार्वेस्ट करके बेचे, उसका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके बेचे, मैनेजमेंट करके बेचे, तो वो ज्यादा पैसा पा सकता है, ज्यादा इनकम पा सकता है, बट उसके पास फाइनेंशियल कांस्टेंट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। नेक्स्ट है स्टूडेंट इफिशियंट पैकेजिंग। क्या पैकेजिंग अच्छे ना हो पाना, इनएफिशिएंट पैकेजिंग से क्या होगा कि फिजिकल डैमेज हो सकता है, पेस्ट लग सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दौरान। नेक्स्ट है पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत खराब है, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो सकता है, उसका पोस्ट हार्वेस्ट लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लास्ट जो है कि मार्केट डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, या यहाँ पे जो है ना कि स्टूडेंट मार्केट की डिमांड अच्छा नहीं है या फिर तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस, जैसे जब जो समय में प्रोडक्शन होगा उस समय उसका डिमांड ही नहीं होगा मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको लॉस सहना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग का साइज शेप अपीयरेंस के हिसाब से उनका डिमांड बढ़ता है और प्रेफरेंस बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है, एड्रेसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब कि हम लोग इस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम कैसे किया जा सकता है, हटाया कैसे जा सकता है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग थोड़ा सा बस सिर्फ पॉइंट ही देखा जाएगा कौन कौन सा है कि एजुकेटिंग फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर, मतलब कि जो फार्मर्स है उसको हम लोग एजुकेट करें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की तकनीक के बारे में, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रियाओं के बारे में बताएं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्वेस्टिंग इन अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा से ज्यादा अप्रोप्रिएट मतलब कोल्ड स्टोरेज और जो स्ट्रक्चर प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग पेस्ट कंट्रोल मेजर, पेस्ट कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करें, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखें। प्रमोटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव पैकेजिंग मटेरियल, मतलब कि पैकेजिंग मटेरियल अच्छा प्रमोट करें, अडॉप्ट करें। इनहेंसिंग मार्केट एसेस, मार्केट को इनहेंस करें, अच्छा बढ़ाएं जिससे कि मार्केटिंग में अच्छे से हो जाए। इनकरेजिंग द यूज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो लोग हैं उनको हम लोग इनकरेज करें, बढ़ावा दें कि वो लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की प्रक्रियाओं को अपनाएं। एंड एट लास्ट कंक्लूजन स्टूडेंट्स, बाय एड्रेसिंग द cause of post harvest loss, the implementing efficient post harvest management strategy, the agricultural industry has significant reduced loss, मतलब कि जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उसमें जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग कम करा सकता है, और इंक्रीज फूड अवेलेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा फूड की अवेलेबिलिटी कर सकता है, इंप्रूव फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव किया सकता है, एंड प्रमोट सुटेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और अच्छे से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।